नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे यूपीपीसीएस प्री 2023 को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग 26 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं जो कि 26 जनवरी से लेके 25 फरवरी तक के बीच में हैं। इससे पहले पूरे जनवरी माह का करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला भी करा दिया गया है। और आपको बता दूं, जनवरी से लेके अप्रैल तक के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन 4 महीनों का प्रश्न जितना अधिक से अधिक आप करके जाएंगे, आपका एग्जाम में उतना ही फायदा होगा। सीधे हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी रह सकती है? तो यह है 6.6%। यह भी पूछी जा सकती है, इसका भी पूछने का चांस थोड़ा कम रहेगा। और यह भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह विश्व बैंक जारी करता है। देख लेंगे, पूछा जा सकता है प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, स्कॉर्पियन क्लास की पाँचवीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है INS वागीर। देख लेंगे, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए ADB के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौता पर हस्ताक्षर किया है? वह त्रिपुरा राज्य है। चौथा प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहां पर पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है अहमदाबाद में। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पांचवा प्रश्न है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ था मुंबई में हुआ। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। छठा प्रश्न है, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या होगा? सब जानते हैं आदित्य L1 इसका नाम होगा। नज़र बना के रखेंगे, पूछा जा सकता है। अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, बहुत चर्चा में रही है। सब जानते हैं किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया? तो यह भी सब जानते हैं, चर्चा में रहा है अडानी समूह। आठवां प्रश्न है, अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर अपना पहला ICC T20 वीमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इंग्लैंड को हराकर जीता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला ICC T20 वर्ल्ड कप जीता है वीमेंस का। महत्वपूर्ण है, इंग्लैंड को हरा के जीता है। नज़र बना के रखेंगे, देखने को मिल सकता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल एंड टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइट लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर होगा नई दिल्ली ने। रियल एंड टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट सुपर साइट लॉन्च किया नई दिल्ली ने। नई दिल्ली की घटनाएं प्रश्न बन जाती हैं, ध्यान से नज़र बना के रखेंगे, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अगला है, निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? 10वां का जो राइट आंसर होगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO का। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। निधि आपके निकट EPFO का आउटरीच कार्यक्रम है। 11 नंबर प्रश्न है, किस देश के द्वारा अपने देश के 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया गया है? किस देश के द्वारा अपने देश के 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है? राइट आंसर है म्यांमार में। सब जानते हैं इसमें सेना का शासन चल रहा है। मैनुएला रोका बोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पहली महिला प्रधानमंत्री मैनुएला रोका बोटी किस देश की बनाई गई हैं? इक्वेटोरियल गिनी। महत्वपूर्ण हो सकता है, छोटे छोटे देशों के प्रधानमंत्रियों से प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में, नज़र बना के रखेंगे, प्रश्न बन सकता है। 13वां प्रश्न है, किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? युवा संगम पोर्टल कौन सा पोर्टल है? युवा संगम पोर्टल के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत
के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 13 का जो राइट आंसर है वह है शिक्षा मंत्रालय, नज़र बना के रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय संगीतकार को 2023 में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? 14वां का जो राइट आंसर है वह रिकी रेज हैं, महत्वपूर्ण है यह भी प्रश्न, देख लेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 का जो राइट आंसर है उसका है अप्सरा अय्यर, महत्वपूर्ण है, देख लेंगे इसको भी। 16 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम के तहत किस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसको देख के जाएंगे कि लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है किस झील को? तो याया तसो झील को घोषित किया गया है, महत्वपूर्ण है, देख के जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गई एक पहल है? डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय का है? तो यह है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महत्वपूर्ण है, इसको भी देख के जाएंगे। डिजिटल पेमेंट उत्सव इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आपको बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको ज्वाइन करना है टेक आईएएस, टेलीग्राम पे सर्च करेंगे टेक आईएएस, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण ये 50 प्रश्नों की सीरीज है, देख के जाएंगे। फरवरी माह के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हैं। 18 नंबर प्रश्न है, भारत ने तुर्की और सीरिया में, कहाँ पे? तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, कौन सा अभियान चलाया? तो ऑपरेशन दोस्त, यह प्रश्न आप लिख के रख लीजिए, एग्जाम में आ रहा है 100%। 19 नंबर प्रश्न है, निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो यह अमेरिका का नासा द्वारा विकसित किया गया है, याद रखेंगे निसार को। 20, क्रिस हिपकिंस किस देश के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं? न्यूजीलैंड राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, FAO के अनुसार कौन सा देश दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है? 21 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत हो जाएगा, सब जानते हैं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? इसका जो राइट आंसर है महाराष्ट्र है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम महत्वपूर्ण है, पहला स्थान किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। 23 नंबर प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया है? 23 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किस राज्य के 5 जिलों में एक साथ किया गया? 24 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, महत्वपूर्ण है मोहल्ला लोक अदालत, याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, विश्व का पहला सुपर मैग्नेट डेमो 4 किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? विश्व का पहला सुपर मैग्नेट डेमो 4 ब्रिटेन के द्वारा विकसित किया गया, महत्वपूर्ण है, देख लेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना की घोषणा किया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल जाएगा 100% लगता है। यह मिष्टी योजना, याद रखेंगे, मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मैंग्रोव वृक्षावरण से संबंधित है, अभी हाल ही बजट में यह घोषित हुई है, बहुत महत्वपूर्ण है, देख के जाएंगे। 27 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया है? महत्वपूर्ण है, देख के जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश है, UPPCS के लिए प्रचंड रूप से महत्वपूर्ण है। 28 नंबर प्रश्न, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को विश्व में किस स्थान पर रखा गया है? 28 राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 5वां स्थान है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में 2021 में भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? 5वां स्थान, महत्वपूर्ण है, देख के जाएंगे। द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 17 से 18 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित हुई? 29 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 17 से 18 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में। भारतीय मूल के
किस अमेरिकी को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? 30 का राइट आंसर नील मोहन है। सीईओ से प्रश्न आया हुआ, विगत वर्षों में भी आए हुए हैं। अगर आप जाएंगे PYQ में देखेंगे तो सीईओ मिलाने को आया हुआ है। तो यूट्यूब का जो वर्तमान सीईओ है नील मोहन, याद रखेंगे, भारतीय हैं। 31 नंबर प्रश्न है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQ एयर रियल टाइम वर्ल्ड वाइड एयर क्वालिटी मॉनिटर के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन है? 31 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मुंबई है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। पहला शहर जो है वह चीन का होतान है, यह भी ध्यान रखेंगे। वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम किस देश में बना हुआ है? वह भारत है, याद रखेंगे, यह भी महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम किस देश में बना हुआ है? वह भारत है। 33 नंबर प्रश्न है, किस अफ्रीकी देश में मार्बर्ग वायरस तेजी से फैल रहा है? 33 का जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, इक्वेटोरियल गिनी में। 34 नंबर प्रश्न है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बन गई हैं? महत्वपूर्ण है, यह भी याद रखेंगे। दीप्ति शर्मा पूछा जा सकता है, 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज तो दीप्ति शर्मा है। 35 नंबर प्रश्न है, जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? जस्टिस सोनिया गोकानी, याद रखेंगे, किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं? तो ये गुजरात की महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं, पूछा जा सकता है। 36 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कई जिलों में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट पुलिस थानों का उद्घाटन किया गया है? 36 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश में। टूरिस्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट किस राज्य में निकल कर आया है? आंध्र प्रदेश में, महत्वपूर्ण हो सकता है। 37 नंबर प्रश्न है, 17 से 18 फरवरी 2023 को द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में कहाँ आयोजित की गई? 37 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। 38 नंबर प्रश्न है, किस देश ने 18 फरवरी 2023 को भारत से फ्रोजन सी फूड के आयात पर वर्ष 2022 में लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कतर ने ऐसा किया है। हालांकि चिल्ड फूड पर प्रतिबंध बना रहेगा, यह भी याद रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी शुरुआत किया है? सिंगापुर के साथ। 40 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश में कितने स्थानों पर खुदाई के लिए मंजूरी दे दिया है? तो 47 स्थानों पर। 41 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, इसके अध्यक्ष हैं किसके? 22वें विधि आयोग के। महत्वपूर्ण है, कौन अध्यक्ष है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी इसके अध्यक्ष हैं 22वें विधि आयोग के। कार्यकाल इसका 31 अगस्त 2024 तक है। 42 नंबर प्रश्न है, 2002 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम है? 42 का जो राइट आंसर वह है दक्षिण कोरिया, 0.78 है। मतलब कहने का है कि प्रति व्यक्ति वहाँ की जो प्रजनन दर है 1 से भी कम है, 0.78 है। 43 नंबर प्रश्न है, किस देश ने कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफ़र CAT पॉलिसी लॉन्च किया है? 43 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, अमेरिका है। 44 नंबर प्रश्न है, किस देश ने नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव्स पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। 44 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केन्या है। देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है, छोटे छोटे देशों की घटनाएं हैं। नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क। 45 नंबर प्रश्न है, अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? 45 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इजराइल का है। महत्वपूर्ण हो सकता है। 46 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 कब मनाया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इससे पहले यह प्रश्न आ चुका है, फिर पूछा जा सकता है। 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच में है? अगर आपने चर्चा में रही है, आपने न्यूज़ सुना होगा तो ध्यान दिया होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अमेरिका और रूस। 48 नंबर प्रश्न है, किस फिल्म को 36वें ब्रिटिश अकेडमिक फिल्म पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? पूछा जा सकता है, बाफ्टा से प्रश्न आया हुआ है। तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, महत्वपूर्ण है यह।
देख कर जाएंगे। ऑल क्विट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट, बाफ्टा पुरस्कार इसको मिला है 76वां। 49 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे अधिक श्रम बाजार लचीलापन है? 49 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में सबसे अधिक श्रम बाजार लचीलापन दिखता है, वहाँ पे महत्वपूर्ण हो सकता है, पूछा जा सकता है। और 50 प्रश्नों की सीरीज का जो अंतिम प्रश्न है, अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू है? तो यह है कर्नाटक में। कर्नाटक का प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है इस बार के पेपर के लिए, चुनाव है वहाँ पे, बहुत चर्चा में रहा है कर्नाटक। तो अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू है? कर्नाटक राज्य में। तो आपको बता दूं, जितने भी प्रश्नों पर मैंने महत्वपूर्ण बताया, आपको उसको देख के जाना है, करके जाना है 1 से 2 बार। बहुत महत्वपूर्ण 50 प्रश्न है। और आपको बता दूं, लास्ट के 6 महीने के जो प्रश्न होते हैं, 90% प्रश्न आपको इन्हीं लास्ट के 6 महीनों से करंट अफेयर्स के देखेंगे। जो भी 30 से 35 प्रश्न आएगा, 90% प्रश्न 6 महीनों का रहेगा। तो इसलिए इन 6 महीनों का जितना अधिक से अधिक आप सोर्सेज कर सकें, मल्टीपल सोर्स से कर लीजिए, आप फायदे में रहेंगे। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, कुछ भी कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सलाह देना है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।